अब सरू बच्चों के लिए डांसिंग भालू का रोल प्ले करती है, लेकिन जब वह बच्चों को बेलून दे रही थी तभी उसके फ्रेंड्स आकर उसकी मजाक उड़ाते हैं। उनकी बात सुनकर सरू वहां से चली आती है और लिफ्ट के अंदर जाके रोने लगती है। तभी इंदर लिफ्ट में आने पर सरू भालू वाला हेलमेट पहन लेती है, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तभी अचानक से लिफ्ट बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। कुछ देर बाद उन्हें काफी ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है, इसलिए इंदर अपनी शर्ट खोलता है और सरू से भी कहता है वह भी अपनी ड्रेस उतार दे, लेकिन सरू अंदर से बहुत शर्मा रही थी, इसलिए वह ड्रेस नहीं उतारती। इधर इंदर अपनी पैंट उतारने ही वाला होता है, जिसे देख सरू तुरंत अपनी हेलमेट उतार कर बोलती है प्लीज तुम अपनी पैंट मत उतारना। इंदर को जैसे ही पता चलता है वह सरू है, वह तुरंत अपनी सारे कपड़े पहन लेता है और सरू से माफी मांगता है। लेकिन अब सरू को उस कपड़े की वजह से बहुत गर्मी लगने लगती है, इसलिए वह इंदर से कहती है प्लीज मेरी ड्रेस खोल दो। इंदर सरू की ड्रेस खोलने वाला होता है कि तभी अचानक से लिफ्ट चालू हो जाती है। सरू घबराकर तुरंत वहां से एक लाइब्रेरी में चली जाती है। अब सरू लाइब्रेरी के अंदर आके अपनी ड्रेस उतार देती है, लेकिन तभी इंदर वहां आता है और सरू को उस भालू वाला हेलमेट देता है जो वह लिफ्ट में भूल गई थी। अब इंदर सरू से पूछता है अगर एक लड़का 8 साल बाद जेल से निकल कर आए तब उसे कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तभी सरू कहती है ठीक है और उसे एक बुक ले आकर देती है। अगले दिन इंदर उस बुक को सरू को लौटा देता है। जब सरू और उसके पापा लिफ्ट में नीचे जा रहे थे तभी इंदर के रूम से वही लड़की बाहर आके इंदर को गाली देती है जो उस दिन इंदर के साथ रोमांस कर रही थी। फिर वह लड़की लिफ्ट के अंदर गई और इंदर को फिर से गाली देकर बोली मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। सब सरू और उसके पापा देख रहे थे। अब सरू और उसकी फैमिली रात को जब डिनर कर रही थी तभी सरू के पापा सरू से कहते हैं संजय ने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है जो कल तुम्हें देखने के लिए आएगा। तभी सरू कहती है पर आप और मामा तो कल किधर जा रहे हो। फिर उसके पापा कहते हैं संजय ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं भी परमिशन दे दिया। इतना कहकर सरू के पापा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब संजय और उस लड़का आते हैं तब कावेरी उनको वेलकम करती है और सरू को लेकर आती है। फिर सरू को उनके साथ इंट्रोड्यूस करती है और उनके साथ बहुत सारी बातें करती है, लेकिन सरू कुछ नहीं कहती। पर जब वह चले गए तभी कावेरी देखती है वह लड़के ने अपना फोन यहाँ पर भूल गया है। उस लड़के को अच्छा लगने के लिए कावेरी ने सरू को फोन लौटाने के लिए भेजा। जब सरू नीचे गई वह सुना कि उस लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये सब इंदर भी देख रहा था। अब सरू सुबह के 4 बजे नीचे इंदर के रूम पे जाती है और इंदर को कहती है सॉरी मैंने इस टाइम तुमको डिस्टर्ब किया, लेकिन उस समय इंदर जिम कर रहा था। सरू कहती है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इस समय जिम कर रहे होगे। तभी इंदर भी कहता है मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि तुम इस समय आयोगी। फिर सरू कहती है यो जो तुम्हारी मंडे वाली गर्लफ्रेंड है उसे बोलकर मेरा थोड़ा मेक ओवर करवा दो ना, उसे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इसी तरह वह दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहीं पर इंदर की मंडे वाली गर्लफ्रेंड आ जाती है और उस दोनों को साथ में देख के उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वह सरू को एक बियर की बोतल चलाकर मारती है। लेकिन इंदर बीच में आकर सरू को बचा लेती है, लेकिन उसको चोट लग जाता है। अब सरू इंदर को लेकर एक मेडिकल स्टोर पे जाती है, लेकिन उनको एक साथ देखकर सोसाइटी के वॉचमैन ने तुरंत सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन करके सब कुछ कह देता है। लेकिन दोनों जब एक मेडिकल स्टोर में थे तभी एक पुलिस वाला वहां पर आके इंदर को पकड़ लेती है। अब सरू पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर कहती है प्लीज इंदर को छोड़ दो। सरू की मासूमियत चेहरा देखकर पुलिस वाला का दिल पिघल जाता है और वह इंदर को छोड़ देता है। फिर जब सरू मेडिसिन देने के लिए इंदर की रूम में जाती है तब वह देखती है इंदर की पिठ से अब भी खून बह रहा है, इसीलिए सरू इंदर को पलट देती है और सुबह होने तक इंदर के पास में ही रहता है। अब सरू के पापा जो किधर गए थे वह लौटने के बाद वॉचमैन से सरू के बारे में सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। वह सच जानने के लिए इंद्र की रूम में जाके देखते हैं कि सरू इंद्र के ऊपर लेटी हुई थी। सरू अपने पापा को देखते ही तुरंत वहां से हट जाती है। अब सरू के पापा गुस्से में आकर सरू को एक थप्पड़ मारते हैं। तभी सरू कहती है पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप घर चलो मैं आपको सब बताती हूँ। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने बीच में आकर बोलते हैं इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां माफ नहीं किया जाता, ये सिर्फ किताबों में ही लिखा होता है, लेकिन ये अपनी बेटी है तो इसे समझा बुझाकर घर ले जाओ। ये सुनकर सरू के पापा की आंखों में आंसू आ जाता है और वह गुस्से में आकर सरू के माँ को कॉल करके बोलता है क्रियाकर्म का प्रक्रिया शुरू करो, तेरी बेटी मर गई है। फिर वह सब लोग को कहती है कुछ गलतियां माफ नहीं किया जाता, कल पिंडदान पर भोजन करने जरूर आइएगा। अब सरू इंदर को सॉरी बोल के जा ही रही थी तभी इंदर बोलता है कहाँ जा रहे हो। सरू बोलती है ऑफिस, क्योंकि अब छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। इतना बोल के सरू रोते हुए ऑफिस चला गया। लेकिन जब वह बस में जा रही थी तभी उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है तू इंदर के रूम में क्यों गया था। सरू बोलती है मैंने कावेरी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी करूंगी। फिर उसकी माँ मैं तुझे रोज फोन करूंगी, बेटी बोलकर रोते हुए फोन को रख देती है। अब सरू लाइब्रेरी में आकर रोने लगती है और फिर वह एक होटल को कॉल करके बोलती है प्लीज सर आज मुझे घर मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन होटल वाला से ना सुनने के बाद सरू निराश होकर फिर से रोने लगती है। कुछ देर बाद इंदर वहां पर आता है और सरू को अपना घर का चाबियां देके बोलती है घर चलो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इंदर सरू को अपने घर में लेकर आता है और सरू को बोलता है घर पसंद आ जाए तो थैंक यू बोल देना। तभी सरू बिना घर देखते ही थैंक यू बोल देती है क्योंकि सरू को सिर्फ रहने के लिए घर चाहिए था। उसके बाद इंदर सरू को घर के अंदर लेके जाता है। सरू घर को अच्छे से देखती है और उसको घर पसंद आ जाती है, इसलिए वह इंदर को फिर से थैंक यू बोलती है। अब इंदर बोलता है घर अभी खाली खाली सा है, लेकिन कल शॉपिंग करने के लिए दोनों साथ में चलेंगे। सरू बोलती है शॉपिंग मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम साथ में चलोगे तो मत आओ नहीं कहूंगी। अगले दिन दोनों साथ में शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं। इंदर सरू को बोलता है ये बाजार ठंडाई के लिए फेमस है। फिर दोनों एक ठंडाई वाला से
एक एक ग्लास ठंडाई पीते हैं। ठंडाई पीने के बाद सरू को नशा चढ़ जाती है और वह बाजार में उल्टी सीधी हरकत करने लगती है। दरअसल सरू ने जो ठंडाई पी थी उसमें भांग मिला हुआ था और वह अब सरू का नशा उतरने के बाद इंदर और सरू दोनों एक साथ कंप्यूटर लेने के लिए जाते हैं। जाते समय इंदर सरू को एक किताब लाइब्रेरी में लौटाने के लिए देता है। अब सरू इंदर को बोलती है उस ठंडाई में भांग मिला हुआ था। इंदर जवाब में बोलता है हाँ। सरू बोलती है जैसे लोग भांग पीने के बाद सब ओवर ओवर करते हैं, वैसे मैंने क्या किया और मैं किस टाइप की पियकड़ हूँ। इंदर बोलता है तुम बहुत रोमांटिक हो। इतना सुनने के बाद सरू शर्मा जाती है। अब इंदर अपने लिए एक बियर लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी सरू बोलती है इंदर रोज रोज बियर पीने से लोग मर जाते हैं। इंदर बोलता है वैसे भी एक दिन मरना है। इतना बोल के इंदर बियर लेने के लिए चला जाता है। इसी समय सरू देखती है किसी का वॉलेट गिर गया है और उस वॉलेट को एक भिखारी उठा रहा है, लेकिन तभी इंदर बियर लेके वहां पर आता है और भिखारी से वॉलेट को लेकर देखता है और फिर भिखारी को वॉलेट वापस कर देता है। दरअसल इंदर उस